सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नः किरणं विमलयर्णेमि चन्दं तिवर्णचन्दं नमस्सामि। नमस्कार नमस्ते। वंदे मातरम। यहाँ पर भरतादि क्षेत्रों का पूर्व पश्चिम व्यास, उसको ही जीवा कहा, और उस से लेकर के नीचे तक जो गोलाकार है उसको धनुष कहा। तो जीवा और धनुष इनका प्रमाण निकाल रहे। पहले दक्षिणोत्तर व्यास निकालो, उसको बाण कहा। भरत क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ नीचे, उसको क्या कहा? बाण कहा। यहाँ से यहाँ तक है। पद्म जो हिमवान पर्वत है यहाँ से यहाँ तक है, वो सब बाण निकाला। दक्षिण मतलब उसका दक्षिणोत्तर व्यास नीचे से लेना, वो बाण हो गया। और जीवा कहाँ? ये पूर्व पश्चिम भरत क्षेत्र का ये पूर्व पश्चिम यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है वो व्यास जीवा कहा। और ये गोलाकार है उसको धनुष कहा। ये धनुष है ये। तो इन तीनों का प्रमाण यहाँ पर निकाल रहे। पहले बाण का तो निकाला, उसको कहा कि हर क्षेत्र का अपने व्यास से दोगुना करो और भरत क्षेत्र का व्यास घटाओ। मतलब भरत क्षेत्र की जो बाण है उसको घटाओ, तो अपना अपना बाण निकलता है। तो सबके बाण निकाले। पहला जो भरत क्षेत्र का बाण निकाला वो 10,000/19। फिर उसका हिमवान का निकाला, कितना हो गया? 30,019। और उसके आगे जो है उसका 70,019। उसके आगे दोगुना करना और 10 जोड़ना। जब अपने को है ना, अब भरत क्षेत्र का 10,019 हो गया। अब आगे का जो हिमवान पर्वत है उसका कितना है, उसका दोगुना करके 10,000 जोड़ दो। उन्होंने जैसे बताया ना, अपने व्यास को दोगुना करके भरत क्षेत्र का घटाना। अब अपने को इससे लेकर आगे आगे का निकालना है, तो क्या करना? नहीं, भरत क्षेत्र का 10,000/19 है, तो हिमवान का कितना आएगा? 10,000 का दोगुना करो और उसमें 10,000 जोड़ो, 30,000। फिर ये 30,000 इसका हुआ। फिर इसका आगे का क्षेत्र का कितना होगा? 30 का दोगुना करो 60 और 10 जोड़ो 70। फिर इसका कितना है? हिमवान का 70 का दोगुना करो और 10 जोड़ो 1,50,000। फिर उसके दोगुना करो 3,10,000। फिर ये 6,30,000, 6,30,000 आएगा। फिर वो आगे का निकालेंगे। अब या भी बाण कहा, और उसकी जीवा का प्रमाण कितना आता है और धनुष का प्रमाण किसका निकाला था अपन ने? कल भरत का हो गया, भरत क्षेत्र का तीनों हो गए थे। भरत, दक्षिण भरत, विजयार्ध और उत्तर भरत, ऐसे तीनों की जीवा और धनुष निकाला था। अब यहाँ पर आगे का क्षेत्र कौन सा, पर्वत कौन सा है? हिमवान पर्वत। हाँ, उसका निकालना है जीवा और धनुष। आपने निकाल के देखा होगा? नहीं। घर का काम नहीं, घर का काम नहीं है, सब इधर ही है। अब ये पर्वत आदि का तो और सरल है, वो भरत क्षेत्र से भी। हिमवान पर्वत की जीवा की कृति निकाल के उसका वर्गमूल निकालते हैं। किसकी आई? हिमवान। पहले जीवा निकालेंगे। जीवा की कृति का सूत्र अब याद हो गया? हाँ, वृत्त विष्कंभ माइनस बाण पुनः 4 गुणित बाण। यहाँ एक बार ऊपर लिख देती हूँ मैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जीवाकृति, जीवाकृति पहले निकालेंगे, फिर धनुष्कृति। जीवाकृति बराबर वृत्त विष्कंभ दिसते काय तो माइनस बाण चार गुणित बाण, ये जीवाकृति का सूत्र। धनुष्कृति का सबका फटाफट निकल जाएगा अभी। धनुष्कृति का कितना है? जीवाकृति
जीवाकृति में 6 गुना बाण की कृति मिलाना है। बाण का वर्ग, बाण की कृति म्हणजे बाण का वर्ग आया। अब पहले जीवा हिमवान की जीवाकृति निकालते हैं, हिमवान पर्वत की। तो वृत्त विष्कंभ मतलब क्या लेना, 1 लाख योजन जम्बूद्वीप का व्यास है, वही इस वृत्त मतलब गोलाई का व्यास, वो वृत्त विष्कंभ कहलाता है, वो है 1 लाख योजन। अब सब जगह 19 से वहाँ पर समच्छेद करना पड़ता है, तो 19 लाख बटे 19 लिखो हर जगह वृत्त विष्कंभ को। 1 लाख है तो उसको 19 से गुना करो, 19 से भाग दो, तो 19 लाख बटे 19, 19 लाख बटे, बराबर है ना, 19 लाख नहीं, अभी एक देना पड़ेगा, 19 लाख बटे 19 माइनस बाण कितना है अब इसका हिमवान का, अभी बताया था 30,000 बटे 19। भरत क्षेत्र के व्यास से इसका व्यास 2 गुना प्लस 10,000 जोड़ो, तो 30,000 मैंने 10,000 बटे 19 है, 526 मतलब 10,000 बटे 19। हाँ, तो इसमें 10,000, हाँ 30,000 19 बटे 19, ये जी वृत्त विष्कंभ में से बाण माइनस किया और 4 गुना बाण, पुनः यहाँ बाण से गुना करना है, 30,000 बटे 19। उसका भी करते हैं, उस 19 लाख में से 30,000 घटाना है, तो 18,70,000 हो गया। बराबर है ना, 4 ही 0 आएंगे, 19 बटे, अब गुना, इसको 4 से गुना, 3 चौक 12 मतलब 12,000, 1,20,000 हुआ, बराबर है, 1,20,000 बटे 19। ये सब 0 में है ना, तो इसका सरल जाता है, इन दोनों का गुना करना है, 8 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 12 सत्ते 84, 4 हातचा 8, 12 अट्टे 96 और 8 104, हातचा 10, 12 एके 12 और 10 22, 22 44 सरल आया। हाँ, बटे 361, 19 नहीं, 19 गुना 19, वहाँ गलत हुआ है, कुछ पुस्तक में गलत है, 19 लेगा है, हाँ 361 करना चाहिए, नहीं मैंने देखा था सुबह तो वो गलत था इसमें बोला, इसमें हाँ माता जी बराबर बोलते हैं, माता जी का बहुत ध्यान रहता है। हाँ 361, हाँ 361 करो, ये जीवा की कृति आई। अब इसका वर्गमूल जो है वो इसकी जीवा होगी हिमवान पर्वत की। इसका वर्गमूल कितना आता है, हिमवान पर्वत ना, हाँ हिमवान पर्वत, गलती से लिख दिया शायद, हिमवत पर्वत लिखना, हाँ हिमवान पर्वत। तो इसका जो आता है वर्गमूल 47,37,09। इसको यहाँ तक करोड़ आ जाएगा ना, 7 0 मतलब करोड़ आ गया, तो 40 करोड़ हो गया, ये 40 करोड़ हो गया। अब 224 है, 22,440 करोड़, 22,440 करोड़, बराबर 440 करोड़। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रमाण कितना है, 24,932, सही 1/19 है। जीवा, हिमवान पर्वत की जीवा। अब उसका हिमवान पर्वत का धनुष्य मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा गोलाई वर्तुल जो है यहाँ तक, वो कितना आता है यहाँ तक, हाँ गलत आहे ते बरोबर समजलं समजलं।
हाँ, यहाँ से लेकर के ऊपर तक लेना है, यहाँ तक जीवा। ये पहला है धनुष पूरा आएगा, यहाँ तक नहीं लेना, ये पूरा यहाँ तक लेना। हाँ, बाण इधर पूरा लिया है, ये बाण है, तो ये पूरा धनुष आएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब धनुष का प्रमाण, हाँ, धनुष की कृति क्या बताई है। अब ये अपने को चाहिए जीवाकृति। हाँ, जीवाकृति में 6 गुना बाण कृति मिलाना है। इधर ही लिखूं क्या, 6 गुना बाण है। अभी लिया था अपने 30,000 बटा 19, फिर इसका वर्ग करना पड़ेगा ना। हाँ, पुनः एक बार 30,000 गुणित 19। तो यहाँ पर 7 या 18, 18 ते 54, 540 करोड़। हाँ, अभी ये ऐसा लिखते हैं, फिर उसको कितना है ये प्रमाण, गुना ही करना है ना यहाँ पर। नहीं, गुना नहीं करना है। हाँ, गुना प्लस करना है ना, ये प्लस करना है, प्लस करना है, ये गुना करना है, ये प्लस है। हाँ, हाँ, वर्गमूल भी। हाँ, जीवा की कृति। तो इसमें के नीचे लिखते हो, इसके नीचे ही लिखते हो इसको। तो अपने को घटाना। हाँ, 8 0 यहाँ पे है। हाँ, ये 19 गुना 19 361 हो जाएगा। तो दोनों का छेद समान है, छेद समान है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है, 540 है। 54 आएगा ना, 54 ही आएगा, 54 आएगा। तो यहाँ 0 0 मिलाना है इसको, और 361 उसके छेद हैं, 4 और 4 8 9 बराबर है। 54 नहीं ये 6 गुणिले 3 गुणिले 3 किया, ये 8 0 दिया और 6 दिया 18, 18 दिया 54। तो 22,298 नहीं 22,980 करोड़ है, और इसको बटे 361। ये धनुष की कृति आ गई। अब धनुष का क्या लेना है, कृति का वर्गमूल लेना है। ये वर्ग है, धनुष का वर्ग है, तो इसका वो जो वर्गमूल आएगा वो उसका धनुष का प्रमाण होगा। तो इसका वर्गमूल है, अपन निकाल सकते हैं लेकिन देर लगेगी इसलिए सांगते कि 4 करोड़ उसके से थोड़ा सा ही फर्क होता है उसमें जीवा में। 4 करोड़ 79 लाख, हाँ 79 लाख 374 बरोबर है का माता जी। 4 लाख करोड़ नहीं, गलती हो गई, 4,79,374 आया, और उसके बटे 19, 361 का वर्गमूल 19 और इसका वर्गमूल ये। हाँ, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 19 दूनी 38, 9 रह गया, तो 19 पंचे 95, हाँ 4 रह गया, हाँ 4 रह गया तो 43, 19 नहीं 19 दूनी 38, 5 रह गया, 5 19 3 57 0, फिर 4 बटे 19। वो जीवा कितनी थी, 24,932 थी, और धनुष कितना है, 25,230 आ गया। 1,000 तो ये है ना, ये विदेश क्षेत्र इतना बड़ा है, ये सब है ना अपना इतना आता है, इतना एक विदेश क्षेत्र पूरा जितना है ना उसका आधा से कम है ये नीचे का। हाँ तेच के
उंची वाढवून हे काढले हे आपल्याला दाखवण्यासाठी वाढवतो आपण, हाँ दिखाने के लिए बड़ा निकालते हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो विदेश क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहिए। और बाकी सगळं त्याचं. हाँ फिर उसका, क्योंकि विदेश क्षेत्र का आधा से भी कम ही नीचे का जो है भाग, विदेश क्षेत्र के नीचे का भाग, ये सभी पर्वत और क्षेत्र मिला करके उसका सबका जोड़ कितना होता है, 63 होता है, और विदेश क्षेत्र है 64 है। नाही तरी पण कुठं जास्त आहे. नाही निम्मच झालं की थोडं हाँ जास्त आहे ते. हाँ 11 योजना जास्त आहेत त्याच्यापेक्षा, घरापेक्षा. हां घरापेक्षा ते जास्त. मतलब जोड केले 64 होत आहे ना विदेश क्षेत्र, आणि ह्या सगळ्यांचं मिळून या सिम सरकार का 63 हो रहा है. थोडासा ज्यादा है ना ऐसे. थोड़ा सा मुझे ये बघा इथपर्यंत आलं पाहिजे हे, और इसमें इतने में वो सब निकालना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक निकालना, फिर इधर निम्मन करायला पाहिजे. विदेश क्षेत्राचं थोडं जास्त. हे असं कसं आलं काय कमी कसं आहे. वैसा ही आता है बराबर। अभी आगे का थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाएगा ना, फिर आगे असं म्हणतच आपण येतं. नाही, बरोबर झालंय ते, बरोबर तिकडे आहे, मेरा क्षेत्राचं परत क्षेत्राचं बरोबर झालंय. वो परिधि नहीं, आप परिधि सोचो, परिधि तिगुनी होती है। अब यहाँ पर ये इसकी जो परिधि आएगी ना, अब यहाँ पर ये यहाँ जब आएगा ना, अब अपन आगे निकालने वाले, इसका जब व्यास आएगा 1 लाख, तो इसका जो धनुष आएगा यहाँ से यहाँ तक वो 1.5 गुना आएगा जीवा से। जीवा 1 लाख होगी इसकी, तो वो 1.5 लाख आएगा, 1.5 लाख के आसपास। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा फर्क ज़्यादा होता जा रहा है ना आगे जा करके। हाँ 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 1.5 गुना हुआ, वहाँ 1.5 गुना हुआ, यहाँ सब उसके भी कम ही होगा, मतलब 1.5 गुना नहीं होगा, 1.25 गुना होगा, फिर उसके आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं अपन। ये हिमवान पर्वत का धनुष आ गया, मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक आ गया प्रमाण धनुष्य। अब आगे किसका क्षेत्र, भरत, हिमवन और ये हैमवत क्षेत्र, हाँ उसका निकालते हैं जीवा और धनुष। अभी सब अलग जगह रखना पड़ेगा, वो सब गाथाओं में आगे बताया इन्होंने, ये सब जो आया है वो प्रमाण मेरा लिखना रह गया है सब पूरा। हिमवान का हो गया। अब हैमवत क्षेत्र, तो यहाँ हैमवत क्षेत्र का वृत्त विष्कंभ सब जगह क्या लेना, 19 लाख बटे 19, 1 लाख मतलब 19 लाख बटे 19। उसका बांध कितना है, 30 का 2 गुना किया 60, और उसमें 10 मिला है तो 70,000 हो गया। 70,000 बटे 19 माइनस करना, और फिर 4 गुने बांध से गुना करना, 70,000 बटे 19। 19 लाख में से 70,000 गया तो 18,30,000 आएगा बटे 19, और गुना 7 चौका 28 तो 2,80,000 आ जाएगा बटे 19। अब यहाँ 19 गुना 361, और ये 4 0 और ये 4 0, 4 है ना 0, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 28 गुना 183, 28 तिया 84, 4 हातचा 8, 28 8 256, 80 में से 56 माइनस किया तो 224 आ जाएगा, बराबर है। 28 8 हाँ 224 आएगा, 224 और 8 232, 2 अच्छा 23, 28 1 28 और 23 51, बराबर आया। पक्का। ये जीवाकृति है, किसकी जीवाकृति, किसकी
हिमवत क्षेत्र की, यह हिमवत क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जीवाकृति, इसका वर्ग आया। अब इसका वर्गमूल निकालो तो इसकी जीवा आएगी। इसका वर्गमूल है 7,15,822/19। इसका वर्गमूल है 7,15,822 ना, 822। और 361 का वर्गमूल है 19, और 19 का भाग देंगे तो इसकी जीवा आएगी। 19 तिया 57, 57 में से 71 में 14 रह गया, 145। 19 सत्ते 133, 33 में से 145 गया, मतलब 12 रह गया, 128। 19 सक्का 114, 14 रह गया, फिर सत्ते, हाँ 42, 76, 16 रह गया, 16/19, 37,674। मतलब आगे आगे जाते हुए वो बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ 24-25 हज़ार हुआ था ना, 24,000, यहाँ पर वो 37,000 हो गया। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रमाण 37,674 है। अब ये पूरा यहाँ से लेकर के धनुष्य यहाँ तक कितना है वो निकालते हैं। यहाँ क्या करना है, जीवा की कृति, ये जीवा की कृति है अपने पास में, उसको प्लस इसके में प्लस करना है 6 गुना बान, बान का वर्ग। बान है अपने पास 70,000/19, इसका वर्ग करना है। तो ना एक बार 70,000 लिखती हूँ /19, 7 49, और उसको 6 से गुना करो, 49 गुना 6, 6 9 54, 4 हाथ 5, 6 चौक 24 और 5 29, बराबर है 294, और उस पर 8 0, मतलब 2,940 करोड़। इसमें प्लस करना है, इधर ही लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 294 लिहायचं आहे ना। इसका जोड़ करना है दोनों का, 8 8 4 4 8, 9 और 2 11, अच्छा 1 बराबर है ना, 1 और 2 3 और 1 4, 5,418, मतलब 54,180 करोड़ बटे 361। ये धनुष कृति आ गई, धनुष का वर्ग आ गया। मतलब पूरा जो धनुष आता है इसका वर्ग आ गया पूरा, इसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल कितना था, 7,36,000 70 60 70 है ना, बराबर है ना। 19, अब इसका 19 का भाग दिया, 19 तिया 57, 16 रह गया, 8 152, 152, हाँ 52 में 14 बचे, 140, 7 का जाएगा 133, 7 रह गया, 7 और 7 19 चौक 76, 10 रह गया, 10/19, 38,000। अब 1,000 से ऊपर फर्क आ रहा है बस, 37,000, मतलब उतना तो 1 गुना तो है, 1 गुना से ऊपर 1.25 गुना वगैरह से हो जाएगा। अब ये 37,000 37,674 था, और ये 38,740, मतलब 1,000 से भी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर उसका प्रमाण। अब महाहिमवान पर्वत की जीवाकृति, ये हिमवत क्षेत्र के दोनों निकले, धनुष और जीवा। हाँ
हिमवत क्षेत्र का धनुष आ गया हे लिहून ठेवायला पाहिजे होतं खरं असू देत कुठं तर लिहून ठेवायला पाहिजे होतं ते सगळं गातात त्यांनी सांगितलंय किती आले ते प्रमाण हे मोठे काढून ठेवले सगळं. अब क्षेत्र पर्वत आहे का कौन सा पर्वत महाहिमवान पर्वत पर्वत उसकी पहले जीवाकृति का सूत्र क्या वृत्तविष्कंभ माइनस बाण इसका कितना आएगा हाँ 1,50,000 बटे 19 1,50,000 बटे 19 इधर भी वही लिखेंगे 1,50,000 बटे 19 19 लाख में से 1,50,000 गया तो कितना रह गया 17,50,000 बचा बटे 19 अब 4 गुना 1,50,000 मतलब 6 लाख हो गया 1.5 लाख को 4 गुना किया इसको गुना करना है इसमें 6 लाख बटे 19 दोनों का 19 का गुना किया तो कितना है 361 और इन दोनों का गुना करो 8 0 आएंगे हाँ ये 5 है और ये 4 9 0 होंगे 4 5 6 7 8 9 अब 6 का भाग गुना करो 6 पंचे 30 3 अच्छा 6 सत्ते 42 और 3 45 4 6 के 6 और 4 10 ये क्या निकली जीवाकृति किसकी महाहिमवान पर्वत की जीवाकृति ये महाहिमवान पर्वत यहाँ से लेकर के ये ऊपर की लाइन लेना ये नीचे की लाइन नीचे के क्षेत्र की जीवा लेना ऊपर की लाइन उस पर्वत की जीवा तो ये हाँ ये जीवा गई उसका वर्ग हो गया ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसकी जीवा आएगी तो इसका वर्गमूल कितना आता है 10 लाख नहीं 24 795 24 695 और 361 का वर्गमूल 19 इसका भाग दिया 19 पंचे 5 का जाएगा पहले 95 7 रह गया 19 तिया 57 17 रह गया 19 76 19 90 171 फिर 5 रह गया फिर 19 तिया 57 3 रह गया 2 रह गया 19 1 19 और 6 बटे 19 कितना फर्क होता जा रहा है आगे आगे जाते हुए वो बराबर बीच में जाएंगे तो 50,000 ये आना चाहिए 1 लाख जीवा बराबर आएगी वो तो ये महाहिमवान पर्वत की जीवा हो गई यहाँ से लेकर के मतलब पूर्व पश्चिम व्यास जीवा मतलब ही पूर्व पश्चिम व्यास है उसका इतना गया अब उसका धनुष का सूत्र क्या हाँ 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 जीवाकृति ये आई है अपने इसमें अपन प्लस क्या करना है 6 गुना बाण की कृति बाण की कृति बाण है 1.5 लाख 1.5 लाख है ना 1,50,000 पुनः इसको 1,50,000 बटे 19 तो ये यहाँ पर गुना करेंगे तो 15 गुना 15 225 होता है ना 225 गुना 6 225 गुना 6 आएगा 1350 आता है तो 1350 इधर ही लिखती हूँ इसको इधर कितने जीरो आएंगे 4 और 4 9 जीरो का है अब ये 1350 का एक आएगा लेकिन पहले ये 8 जीरो लिखते हैं ना
हाँ ये 8 0, 1 2 3 4 5 6 8 और 1350। इसको मिलाना है तो धनुष्कृति आएगी 3 4 5 6 7 8 9। 5 का 5 आएगा, 3 का 3 आएगा, 6। ये धनुष्कृति आई बटे 361 आएगा। ये धनुष्कृति है किसके? महाहिमवान चल रहा है ना अपना, ये महाहिमवान पर्वत, इसकी धनुष की ये पूरे गोलाई की वर्ग आया। इसका वर्गमूल कितना आएगा? इसका वर्गमूल गड़बड़ क्या हुई? कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ बराबर है, गड़बड़ हुई है, 1185 लिखने में गड़बड़ हो गई क्या? 8 शून्य आहे ना एकाखाली एक आणि ते 10 50 ऊपर के 10 नीचे शून्य है, 5 के नीचे 3 आएगा। हाँ ऊपर 10 शून्य है, नीचे 9 शून्य है, तो ऊपर से 1050 ले लो, नीचे 1 2 135 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, एक शून्य ज्यादा है आपका। हाँ इसलिए गड़बड़ हुआ है। हाँ ये आएगा यहाँ पर 135 5 शून्य के नीचे 5 आ जाएगा, 236। इसलिए बोलते हैं हमारे साथ चलो। आपके साथ तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती होने के बाद सुधारने से क्या फायदा नहीं। हाँ 136 ये 8। हाँ 1350 है ना, तो 135 लिखना है। 36 35 33 है 1350 आएगा ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब ये 5 आएगा, ये 5 और 3 8, 1 1150 है ना बराबर बटे 361। अब इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल सब निकालें तो इतने टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आचार्य ने निकाल के दिया है इसलिए वही दे करके लिखो बस। हाँ 88 10,88,577 बटे इसके में कुछ ऐसा सूत्र नहीं के संक्षेप में निकालने का, कुछ ऐसा होना चाहिए। वर्गमूल निकालने का संक्षेप। हाँ नहीं आएगा। चलो इसका ये निकालो, धनुष का प्रमाण 19 को 5 95 मतलब 8 13 रह गए, 138 मतलब 7, 133 मतलब 5 रह गए, 55 19 दूनी 38 तो 38 17 रह गए ना, 55 आया था ना, 19 दिन 38 तो 177 हो गया, तो 9 का जाएगा। एक 6 रह गया तो 7 रह गए ना, तो 19 या 57 बट 10 बटे 19 57,000। हाँ इसमें कितना अंतर आ गया? वो 57,253 था। देखो यहाँ कितना अंतर आ गया विद्या, 4,000 का अंतर आ गया। हाँ 3,500 से थोड़ा ज़्यादा, 4 पूरा नहीं है। जीवा थी 53,931 और अभी धनुष आया 57,293। जैसे जीवा बढ़ रही है वैसे ही ये बढ़ रही है। हाँ मतलब वो पहले जीवा और धनुष में ज़्यादा अंतर नहीं आता था, अब अंतर ज़्यादा आने लगा ना। अभी यहाँ पहले 1,000 का वो डिस्टेंस हो गया, अब यहाँ 4,000 का लगभग 4,000 का, दो थोड़ा कम, तो 3,500 का डिस्टेंस हो गया। अब आगे हिमवान हो गया हर एक क्षेत्र। पंद्रह का दुप्पट किया 30 और उसमें 10 मिला है, 3,10,000 3,10,000 आएगा।
कौन सा क्षेत्र? हरित क्षेत्र। हरित क्षेत्र की जीवाकृति निकालेंगे पहले। वृत्त विष्कंभ माइनस बाण। अब ये सब सूत्र याद हो गए, इतनी बार निकालने के वो फायदा हो गया। जीवाकृति निकालने के लिए वृत्त विष्कंभ में से बाण माइनस कम करना, 4 गुना बाण से गुना करना। बाण इसका 3,10,000 बटे 19। काढून याच्या 3,10,000 बटे 19। 19 लाख में से 3,10,000 माइनस किया तो 15,90,000 हो गए। 90,000 बटे 19। इसको गुना करना है। 4 गुना 31 मतलब 124 हो गया। 124 और 4 0 4 मतलब 12,40,000 हो गया बटे 19। नीचे का सब निकाल। 19 गुना 19 361। 8 0 2 3 4 5 6 7 8। 124 गुना 159। 11,000। 160 को 124 से गुना करो, 124 घटा देना बाद में। ऐसा आसान निकालने के लिए, गुना करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं ना। 159 गुना 124। हाँ 4 9 36 हाथचा 3 4 25 और 3 23 हाथचा 2 4 1 4 4 1 4 6 आ जाएगा ना। 6 आएगा। पुन्हा 9 2 18 हाथचा 1 11 हाथचा 1 बेग के बे और 1 3 318 और 100 6 11 हाथचा 1 10 और 17 हाथचा 1 6 और 3 9। चुकलं काय? मग तुम्ही मगाशी काय म्हटलं वेगळंच? 19,716 और 8 0। इसका ये क्या आई? जीवा की कृति आई। जीवा कृति और इसका वर्गमूल हरे वर्ष के ये इसका वर्गमूल आया 140 41 36 बटे 19। 361 का वर्गमूल 19 और इसका भाग दिया 19 7 133 7 रह गया 19 30 57 17 रह गया 19 9 71 0 बराबर है ना? हो गया ना? बराबर है ना? 73,901 हो गया। बहुत अंतर हो गया अभी। 17 बटे 19 ये क्या निकले? हरिवर्ष की जीवा का प्रमाण निकला। बेबी कितना बहुत 20-20 हजार का अंतर आ गया है इसके नीचे का। और ये अपन निकालते इतना इतना छोटा। हाँ ये यहाँ से लेकर के हरिवर्ष यहाँ तक ये इसका प्रमाण कितना है? 73,901 योजन बटे 117 बटे 19 है। अब ये पूरा धनुष निकालते हैं कितना है पूरा धनुष यहाँ से यहाँ तक। तो हाँ जीवाकृति, ये जीवाकृति है अपने पास। जीवाकृति है उसमें प्लस 6 गुना बाण की कृति। 6 गुना बाण है 31 3,10,000
गुना 3,10,000 गलत हो गया क्या? 10,000, हाँ बराबर। ये 19 गुना 19। तो यहाँ पर 8 0 आ जाएंगे, इधर ही लिखते हूँ। 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 31 गुना 6, 31 गुना 31 कितना? 31 एक 31, अच्छा 3, 31 तिया 93, 93 3 96, 9 से 61 आ गया। इसमें 3 तिया 9 किया, 3 3 6 किया और 1 लिखा। हाँ ऐसा भी आता है, वो ऐसा आता है, मतलब ऐसे ही सूत्र है, वो अभी याद नहीं मुझे पूरे, वो एक बार बताए थे सब। 41 गुना 41 है तो क्या करेंगे? 4 चौक 16 लिखेंगे, फिर 4 और 4 8 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। क्या है कि नहीं 1 1 2 उसमें ऐसा कुछ आएगा। मी सांगते तुम्हाला हाँ। एक में करायचं, हाँ एक करायचं आणि हाँ क्रॉसमध्ये करायचं। बराबर है ना? हाँ 4 चौक 16 जोड़ो। हाँ ऐसे ही वो है सब सूत्र, एक बार उसका गुना करना फिर जोड़ना, ऐसा करना है सब। 4 चौक 16 हो गया। पहले आपस में गुना करो, फिर दोनों को जोड़ो और आखिर की संख्या लिख दो बस। चलो अब यहाँ पर अपना 31 गुना 31 कितना आता है? 961 गुना 6, 6 के 6, 6 के 6, 36, अच्छा 3 6 9 54 और 3 57, 5766 दोनों का जोड़ किया। तो कितना है? 0 0 0 0 तेवढी संख्या घ्यायची। 6 6 12, अच्छा 1, 7 और 1 8, 7 और 7 14, अच्छा 1, 9 और 6 15, अच्छा 1, बराबर है। 361 भागिले, ये धनुष्कृति हुई, धनुष्कृति आ गई और इसका वर्गमूल धनुष आएगा। इसका वर्गमूल कितना है? 95 बाप रे मेरा एक पेज छूट गया, बीच में कोरा छूट गया। चित्र बनाने का सबका नक्शा निकालेंगे इसमें, सबके धनुष जीवन आगे। तो इसका जोड़ किया तो 25,482 और ये आ गया। अब इसका वर्गमूल आता है 15,96,96,308, 15,96,308 बटे 19, 361 का वर्गमूल 19। और इसका प्रमाण आएगा अब 19 8 152, 8 7 रह गया, 19 चौक 76, हाँ 0 आएगा। 19 और 30 लेंगे ना, 19 1 के 19 11, ये उसको निकालते पहले का। कितना हो गया? हाँ और 11 रह गया, 118, 19 छक 114, 4 बटे 19, ये हरि क्षेत्र का धनुष आ गया। 84,016, मतलब यहाँ से लेकर के ये इतना, यहाँ से पूरा 57,000 से सीधे 87,000 बढ़ा। हाँ नहीं नहीं। एक था ना वो तो जीवाकृति 1000 नहीं धनुष जो महायुमान का धनुष था 57,000 था और इसका धनुष 84,000 आया। 84,000 10,000, ये अभी जीवा में और उसमें भी उतना अंतर गया। 73,901 था और यहाँ पर 84,000 हो गया, तो 11,000 बढ़ गया ऐसे। महायुमान की जीवा 53,000 थी। हाँ और इसकी आई 73,000। हाँ, उसको गुना कर का बोलेंगे तो कितना गुना बोलेंगे? गुण कर तो अभी गुण तो हुआ नहीं,
नहीं नहीं, जीवा से धनुष कितना गुना हो गया? जीवा से 11,000 ज़्यादा है तो 11 बटे त्याच्यात कसं गुणाकार होणार? होते की ते 1.25 गुणा, जसं आपण म्हणतो 1.5 गुणा, तसे हे गुणा येणार ना. जीवा से धनुष 1150 11,000. कसं काय इसको? अहो तसं ना, अपूर्णांकमध्ये असते की नाही, 1.5 गुणा आपण म्हणतो की नाही, तसं जैसे 3/4 गुना ऐसा बोलते हैं, तो बोल सकते हैं ना पाव. हाँ, एक सही, 1/11, 1/6 गुना 7/6. हाँ 28 है. 901 को का ये कितना हिस्सा हुआ? 1/6 करीब हुआ. 11,000 ज़्यादा हो गए ना, ऐसा इसलिए बोल रहे थे. 70,000 के अपेक्षा 11,000 कितना हो गया? तो हाँ, चलो उसको भाग देंगे तो आ जाएगा. अब आगे एक पर्वत रह गया, निषद पर्वत. निषद पर्वत की जीवा कितनी है? जीवाकृति बराबर वृत्त विष्कंभ माइनस बाण. बाण है 6,30,000 निषद पर्वत का. वो जो जम्बूद्वीप का है वही है ना, 19. और 4 गुना बाण. विष्कंभ ये लिया है ना, वृत्त विष्कंभ, यहाँ बीच का ये वृत्त विष्कंभ है, 1 लाख योजन है ये. तो उसको ही 19 लाख बटे 19 किया ना, क्योंकि वो छेद करके समाच्छेद करना पड़ेगा सब जगह 19 का, इसलिए पहले अपन ने लिख दिया. हाँ, बाण का प्रमाण है 6,30,000 है 19. 19 लाख में से 6,03,000 माइनस किया तो 12,70,000 रह गया. बटे 19. और यहाँ पर 63 गुना 4, 4 तिया 12, हाथसा 1, 4 6 चौक 24 और 1 25, 252 हो गया. 252 और 4 0 बटे 19. दोनों का 19 गुना 19 आएगा 361 और 8 0 8. 252 गुना 127. 252 गुना 127. 7 दूनी 14, अच्छा 1, 7 5 35 और 1 36, 3, 7 दूनी 14 और 3 17. 2 2 4, 2 5 10, अच्छा 1, 2 4 और 1 5 और 127. 1 से गुना है करेंगे 252 आएगा बराबर 5 2. तो कितना हुआ? इधर ही लिख देती हूँ. 4 6 और 4 10, हाथसा 1, 7 और 3 10, हाथसा 1, 5 और 5 10 और 2 12, 2 हाथसा 1 32. 32,004 बराबर है. अब इसको 361 का भाग दिया. ये आए जीवाकृति किसकी? निषद पर्वत की. ये निषद पर्वत का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कृति आ गई, मतलब वर्ग आ गया. इसका वर्गमूल, हाँ जीवाकृति आई, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 17. हाँ 17 88 966 17 88 966 बटे 19. यह है वर्गमूल. इसका भाग देने पर कितना आता है? जीवा कितनी आती है? 19 90 171. 7 रह गया, 19 चौक 76, 2 रह गया, 19 1 19, 10 रह गया, 19 पंचे 96.
11 रह गया, 19 छक्का 114, 2 रह गया 19, 94,156। अब 1 लाख के करीब आ गए ना। अब 6,000 बढ़ाएंगे तो जीव आ जाएगी। यहाँ पर ये निषद पर्वत के यहाँ पर ये 94,156 जीव आ गए। अब आगे उसके धनुष कृति। निषद पर्वत के ये उस समय अपन ने निकाला था, निषद पर्वत का जो उदय का, सूर्य के उदय का लिया था ना उस समय, ये जीवा आई थी, बराबर है 94,156। हाँ उसको ये निकाला था। हाँ लेकिन उधर इधर लिया था शायद वो, इधर वो उसका इतना ये पार्श्वभुजा निकाली थी उसके ऊपर। अब ये आगे ही निकालेंगे पार्श्वभुजा, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पार्श्वभुजा बोलेंगे। हाँ इसको, इसका प्रमाण निकालेंगे फिर पार्श्वभुजा का। आदि उधर आता इधर आता ऐसा। अब यहाँ पर धनुष कृति कितने आएगी? जीवा की कृति, ये जीवा की कृति है अपने पास में निकाली हुई। जीवा की कृति में प्लस 6 गुना बाण का वर्ग, गुणा बाण का वर्ग, बाण है 6,30,000 गुना 6,30,000 बटे 19, 19 गुना 19, तो यहाँ 8 0 आ जाएंगे। इसके नीचे लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 63 गुना 63, 6 6 36, और कितना है? हाँ वैसा वो थोड़ा ये करना पड़ता है, उसमें मिलाना पड़ता है फिर। हाँ 6 6 थांब के 12 आणि कितना 3, उस हिसाब से 3 आना चाहिए। नहीं उस हिसाब से नहीं, वो 3 है आया है ना, तो 3 3 9 होना चाहिए वो। 3 3 9 होना चाहिए। किती आले तिथं? 3,969 हाँ वो है। चलो 63 गुना 63 करते हैं, 63 तो 63 दिया 189, 18 63 सख और 36 और 378 और 18 396 और 6 गुना गुना इसको 6 गुना करना है तो 54, इधर ही लिखती हूँ 9 सख 54 हाचा 5, 6 6 36 और 5 41, 4 6 9 54, नहीं 54 और 5 5 था ना, 4 हाँ 4 58 अच्छा 5 6 18 और 5 23 हाँ तो कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 4 और 4 8 और 1 8 2 और 3 5 5 बराबर है 361 बगे बटे ये धनुष्कृति आ गई निषद पर्वत की। हाँ इसका वर्गमूल 23 62 583 बटे 19 और इसका भाग देते हैं तो 19 के 19 4 रह गया, 19 दूनी 38 8 रह गया, 19 चौक 72, 19 चौक 76 6 रह गया, 57 8 रह गया, 19 चौक 76 12 और 19 सख
फिर 9 रह गया, 9/19, 1,24,346। ये धनुष हो गया पूरा। 1.5 लाख के आसपास आ गई ना। हाँ, प्लस 1.25 गुना हो गए, समझो ऐसा। हाँ भाई वहाँ से आएंगे 1.5 लाख हो जाएगा। हाँ, अब ये उससे ये 1.25 गुना हो गए ना, ये 1.25 गुना हो गए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। आगे अर्धविदेह की जीवाकृति और उसका धनुष्य, मतलब बराबर बीच से आएगा। आधा विदेह इधर आएगा, आधा विदेह उधर जाएगा ना। ये आधा विदेह बराबर बीच में मध्य भाग में आएगा, तो इसकी जीवा निकालना है और ये पूरा आधा वर्तुल निकालना है। तो पूरी जो परिधि है उसका आधी परिधि आएगी। हाँ, 1 लाख नहीं, ये 1 लाख आएगी। अभी वो निकालते हैं। हाँ, तो अर्धविदेह का बान कितना है? ऐसे 9,50,000/19 है, मतलब 50,000 है। 50,000 बान है। उस दिन आया क्या था ना अपन ने, अर्धविदेह का बान 9,50,000। और इसको 19 का भाग देते तो बराबर 50,000 आता है। तो यहाँ पर अपन ने 19 के इसमें लिखा है ना फॉर्मूले में। ऐसा सीधा देखो तो सीधा भी आता है। जीवयुक्त विष्कंभ है 1 लाख, हाँ 1 लाख योजन, फिर उसको माइनस करो 50,000 बान, तो कितना रह गया? 50,000 रह गया। और बान 50 मतलब 2 लाख आ जाएगा। 50,000 गुना 4, 50,000 आ जाएगा ना, तो 2 लाख आ जाएगा ना। ये अपन करके लिखते हैं। चलो, बान 50,000 है। 50,000 गुना 5 5 हो गए ना, तो 2 लाख हो गए ना। नहीं ज़्यादा हो गया। अब एक ठहरो, ये तो सरल है। अब ऐसे 19 करने में कठिन जाता है। तो 2 लाख गुना 50,000, तो क्या हो गया? 9 0 हो गए, 9 0 हो गए ना। 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें उसका वर्गमूल निकालो, 5 0 कम हो जाएंगे। 5 1 लाख 10 0 है ना, तो उसमें से 5 0 ले लो, 1 लाख योजन आ गए जीवा। और वैसा अपन निकालते तो भी आएगी बराबर। वैसा निकालेंगे तो 9,50,000 बटे 19, फिर गुणित 4 गुना 9,50,000 बटे 19। बटे 19 ऐसा सीधा आता है। उसी हिसाब से 1 लाख योजन जीवा आ गई है, ऐसे भी 1 लाख योजन जीवा आएगी। 19 लाख में से 9,50,000 गया तो 9,50,000 रह गया बराबर, बटे 19 गुना 95 गुना 4, 4 पंचे 20, अच्छा 2 4 9 36 और 2 38, 380 4 बटे 19 बराबर है ना। दो 3 4 5 6 7 8 9, 95 गुने 38, कितने हो जाएंगे? गलत हो गए क्या? कोई ये गणित गलत हो गए। अच्छा, कहाँ पर आ गया? हाँ 95 गुने 38 900 361 आ जाएगा। 95 गुना 38, 95 गुना 38 करो तो 8 पंचे 40, अच्छा 4 8 9 72 और 4 76, 780 आएगा। फिर 3 5 5 15, अच्छा 1 3 9 27 और 1 28,
11 हातचा 1 9 और 7 16 हातचा 1 3 मतलब 3610 आएगा। तो कितने जीरो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नीचे 361। 361 का वर्गमूल है 361 का वर्गमूल है 19। तीन सौ इकसठ गया समझो तो एक, हाँ एक के आगे 10 जीरो आ गए तो उसका 1 लाख आ जाएगा। उसका वर्गमूल निकालेंगे ना, 1 लाख आएगा। 1 लाख योजन। और उसका धनुष्कृति ये ऐसा ही रखती हूँ, ये 361 या 361 है, 361 प्लस 6 गुना बांध। बांध कितना है? 9,50,000 बटे 19 पुनः 9,50,000 बटे 19। तो यहाँ 8 जीरो आएंगे, इधर ही लिखती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 95 गुणा 95 कितना आएगा? 5 5 25 2 5 9 45 और 2 47। फिर इसमें 9 5 45 अच्छा 4 9 9 81 और 4 85। 5 5 7 12 अच्छा 1 10 अच्छा 1 9 बराबर है। 9,025 को 6 से गुना करो। 9,025 गुना 6 साई 5 30 अच्छा 3 साई 2 12 और 3 15 अच्छा 1 ही रहेगा यहाँ पर और 6 9 54 बराबर है क्या? गलत हो गया? 6 5 बराबर है ना 30 और 6 9 9 सका 54 ही आता है ना। बराबर है क्या? मैंने किया नहीं उसको अभी। नाही अजून बेरीज करायची आहे ना. बराबर है। इसका जोड़ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 5 1 और 1 2 6 और 4 10 अच्छा 1 6 और 9 बराबर है। 4 9,025 हो गया और उसका 361 उसका वर्गमूल। तो धनुष का प्रमाण कितना है यहाँ पर? इसका वर्गमूल निकालना है ना। इसका वर्गमूल आता है, हाँ जो काटोगे तो 25 आ जाएगा। कहाँ पर? 361 को और 9,025 से काटेंगे तो 25 ही आ जाएगा। 25 से 25 पहले इधर इसका वर्गमूल निकाला है। 341 64 बटे 319 बराबर है। और इसका ये आएगा, हाँ 19 1 के 19 11 रह गया 19 5 95
तो 15 रह गया, 154 बराबर है ना, 154 19 अट्टे 19 अट्टे 152, 2 रह गया, 2 और 1 19 एके 19, 2 रह गया, 19 एके 19, तो 7 रह गया ना, 19 3 रहेगा नहीं, 4 रखा गया, उन्होंने अंदाज पंच किया है, उसको गौन कर दिया जो थोड़ा सा, मतलब ऐसा आना चाहिए 19 दिया और उस पर 17/19 आएगा, 17-19 बट को 1 ले लिया उन्होंने 19 को। अरे 1 लाख का वो 1.5 गुना से ज़्यादा है ना, 1.5 लाख से ज़्यादा है तो 1.5 गुना हो गया, आधी परिधि आ गई ना, 3,16,000 है ना, वो आधी परिधि आ गई बराबर। ओ नहीं 3,16,000 कितने आते परिधि संपूर्ण जम्बूद्वीप के, उसके 700 कुछ है ऐसा, तो उसका आधा बराबर आ जाएगा, 226 होना चाहिए परिधि, 3,16,000, 158 का 2 गुना 3,16,000 हो गया और 113 का 2 गुना 226 हो जाएगा, 3,16,226 से कुछ ऐसा होगा। मतलब यहाँ पर ये अर्धविधेय की परिधि, ये धनुष आ गया, यहाँ से लेकर के पूरा ये धनुष आधा वर्तुल आ गया, ये बराबर यहाँ तक। कुठं तेच की त्यांनी काय केलंय, यहाँ पर तो 2 ही डालेंगे तो 1 पूरा हो जाएगा ना, ये बराबर करेक्ट इतना आता है और उसमें 2 मिलाओ ऋण तो वो बराबर 4 आ जाएगा, 1,58,114 आ जाएगा। बराबर। निषद पर्वत का जो धनुष आया था ना, कितना आया था निषद पर्वत का धनुष, 1,24,346, तो वो उसका आधा करके फिर वो निषद पर्वत का ये सूर्य का उदय वगैरह निकाला था, वो 46,000 निकाला था ना, उसका उधर से लेना पड़ेगा। पार्श्वभुजा घटा करके किया था, पार्श्वभुजा वगैरह आगे निकालेंगे। अब ये जो आया हुआ सिद्ध प्रमाण है वो आगे सब गाथा में बताया है कितना आता है ना, उसको अपन पूरा कर देते। अब इसको क्रम से लिखेंगे पहले तो और अच्छा हो जाएगा। बघा 769 गाथा से आगे पढ़ना है। ये जो आया हुआ प्रमाण है जीवा और धनुष का, वही यहाँ पर गाथाओं में बताया है, कितना आया हुआ सिद्ध फल बता रहे। दक्षिण बरहे जीवा अड़चौ सग नवय होंति बार कला, चापम चक चक सग सयनवय सहस्रम च एक कला, वेयड्डन्ते जीवा नबदुग सगदह सहस्ये गार कला, ते दाल सगनमेकं पन्नरस कलाय तच्चावं, भरहस्सन्ते जीवा इगि सग चौचोदशं च पंचकला, चावम अड़दुग पणचौ रेकम एकारस कलाय, हिमवन्नगंत जीवा दुगतिन गणव चौदुगम कला चूणा, चावम नभति अदुगपण 20 सहस्रं च चारि कला, हेमवदन्तिम जीवा चौसग छसगति ऊन सोल कला, धनुहं नम चौ सग अड
तिन्नि विशेष हि यदशय कला महिम वचरिम जीवा इगतिनवत्ति दय पंच छक्कला तच्चावंति अनवदुग सगवन्न सहस्रदशय कला हरिजीवा इगिन बनव तिय सत्तयमिह कला विसत्तरसा चावं सोलसनभ चौ सीधि सहस्रं च चारि कला सहावसाण जीवा छप्पण इगि चारि नवय दोन्नि कला घनुपट्टम छादालती चौवेशेकम च नवय कला। सब बताया है। धनुष और जीवा और धनुष का प्रमाण। पहले दक्षिण भरत का, दक्षिण भरत का कितना है अभी अपने सामने नहीं है, इसको अपन लिखते जाते हैं। काटना नहीं, फक्त वो जो है ना उसका क्रम से लिखते जाएंगे। भरत क्षेत्र पहले दक्षिण भरत की जीवा और कृति कितनी है। दक्षिण भरत ऐसे संक्षेप में लिखती हूँ। इसके जीवा का प्रमाण बताया है। अड़ चौ सग नव, अड़ चौ नव सग नव, सग हाँ सग माने 7 बराबर है। 9748 और 12 कला 12/19 ये जीवा हो गई भरत की। अब उसका चाप कितना है। 6 छक्क सग सय नव, 6 सग नव 9766 और उसकी कला कितनी है। एक का कला मतलब जो भाग है वो एक का कला 1/19 है। दक्षिण भारत के जीवा और धनुष, यहाँ पर ये जीवा है समझना और वो धनुष है। चाप मतलब ही धनुष। अब क्या आएगा विजयार्ध। विजयार्ध पर्वत की जीवा कितनी आई है, अपने जो निकाली वही है। इधर रखते हो। वेयड्डंते मतलब विजयार्ध, उसकी जीवा नभ दुग सग दह। आप बताते जाओ खाली। नभ दुग सग मतलब 7 और 10,720 और कला कितनी 11 कला मतलब 11 कला। 10,720 बटे 10/19 11/19 ये उसके विजयार्ध की जीवा हुई। विजयार्ध का धनुष्य तेदाल सगन सग नहीं नम एक कम है ना। हाँ कितना है। तेदाल मतलब 43 लिखना। तेदाल मतलब 43 7 और 10 और कला पणरस मतलब 15/19 ये विजयार्ध पर्वत के जीवा और धनुष्य। आगे भरह संते जीवा, भरस के अंत तक, भरत क्षेत्र के अंत तक जीवा कितने अंत में। एगी बोलो एगी उत्तर भरत एगी सग मतलब 7 चौ 14 और पंचकला 5/19 उसके धनुष्य कितने हैं सांगा क्यों दे। चावम अड़ दुग पण चौर एकम। आड़ा दुक्का लिखना पड़ेगा। आड़ा मैंने 8 2 5 4 1 आड़ा दुग पंच 4 और 1 और उसकी कला कितनी बताई। 1 कारस मैंने 11 कला 11/19 इतने उसके धनुष हैं।
जो निकाले हैं वही यहाँ पर सिद्ध बोल, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। हाँ ये मिटा देते हैं। ये जीवा का प्रमाण है और ये धनुष का प्रमाण है। इसको थोड़ा ऐसा कर दे तो बराबर होगा। अब हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत की जीवा कितना है? हिमवन नगंत जीवा दुग तिग नव चौदुगम, दुग तिग 3 9 चौदुग 24,000। उब्र कला चूना कला च ऊना हिमवन पर्वत की कला 4/19, 4/19 एक जीवा लिखा रहे ना, जीवा 1/19 आएगी, 1/19 है, 1/19। और उसके धनुष चावम कितना है? नभ तीय दुग पर्णवीस सहस्म 25,230 4 कटा 4/19। ये हिमवन पर्वत के जीवा और धनुष है। फिर उसके बाद क्षेत्र हिमवत क्षेत्र, हिमवत क्षेत्र के जीवा कितने हैं? हिमवद अंतिम जीवा 4 6 4 7 3 37,674 सही। ऊन 16 कला, ऊन लिखा है, ऊन कैसे लिखा? 16 ऊन 16 कला। फिर धनुहम, धनुष्य कितना है? नभ चाहिए क्या? नभ मतलब 0 चौ सग 38 38 अडतिन्नी विशेष ही 10 कला, विशेष अधिक बोल रहे हैं, 10/19 मैंने पूरी 16 कला भी नहीं वो, इसलिए वो 16 कला और ये 10 से अधिक थोड़ा ऐसा कुछ है आता है शायद। 10 है ना, 19 इसमें तो सब थोड़ा कुछ अधिक आता है ऐसा लगता है। अब आगे महाहिमवन, महाहिमवन पर्वत, उसकी जीवा कितनी आती है? महाहिमवत चरिम जीवा इग 3 90 है ना वो शायद, 390 ऐसा लिया है, 390 मतलब 93। इग कहाँ गया? इग 390 दय पंच 1 3 9 3 5 हाँ 6/19। उसके चाप कितने हैं? 3 दुग सग वन्न सहस 3 9 57,293 और कला 10 कला 10/19। मैंने इसमें थोड़ा अधिक हीन वगैरह है, यहाँ नहीं लिखा कुछ ऊन और वो पूरा है ऐसा, उसमें भी कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा आता है, इसलिए वो ऊन और आदि ऐसा लिखा है। पहाड़ी क्षेत्र की जीवा, हरि क्षेत्र की जीवा है इग नभ 1 नभ 9 तीय 9 तीय
सत्त सहस्र है ना, सत्य 73,901। 17 कला है। हाँ, और ऊपर कला 17 कला बटे 19। आगे चाप 16 स नभ चौ सीधी सहसम। 16 मैंने 16, नव 0 0 चौ सीधी माने 84, 80 सीधी मतलब चौसीधी हाँ, चौ सीधी मतलब 84, 84,016। और 4 कला कला 4 4 बटे 19। निश्चित अब निषद पर्वत का जीवा, निषद जीवा दो निसहावसान जीवा 56 इगे 4 9 56 इग 9 4 9 94 4 94 और 2 निकला 2 निकाला 2 बटे 19 बराबर है। 14,156 आया था, बराबर है। और उसका धनुष्य छादाल 30 चौसे धनुपुट्टम छादाल मतलब 40 3 40 3 24 और वी से कम यानी नहीं वी 2 और 1, ठीक है। 24 एक कम है ना, हाँ बराबर है ना। 24 से कम 1, हाँ, और 9 कला छागल मतलब 40 12 43 आपको 46 करना होगा। 12 43 40 3 कस का आला, छादाल ही लिखना था। और 9 बटे 19 ये निषद पर्वत की धनुष्य, निषद पर्वत का पूरा धनुष्य है। अब विधेय का नहीं लिखा, इसमें आगे आएगा। नहीं, अभी आगे एक खाली अभी वो ये निकालेंगे, फिर एक गणित समाप्त हो जाएगा। जीवतु विदेह मध्ये लक्का परहिदलवमेवमवरद्धे माहव चंदुद्धरिया गुणधम्म प्रसिद्ध सौ। हाँ, विदेह के मध्य भाग में जीवतु मतलब जीवा और धनुष्य कितना है क्रम से लक्खा। जीवा कितनी है विदेह के मध्य भाग में, बराबर जम्बूद्वीप का व्यास है उतना ही है 1 लाख योजन। जीवा जो है व्यास 1 लाख योजन है बराबर। और धनुष कितने हैं, परिहिदल मैंने वही बताया, परिधि का आधा, जम्बूद्वीप की जो परिधि है उसका आधा। जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227, उसका आधा 1,58,113 वो ऊपर का उन्होंने न करके 114 बताया, 114 आधी परिधि हुई है। ऐसे वो ऊपर वो इसलिए वहाँ पर 3,16,227 दिया ना, यहाँ पर 3 कोस और 128 दंड और 13 अंगुल इतना आता है वो, इसलिए पूरा नहीं है वो। इस प्रकार माधव चंद्र, माधव मतलब ये होता है ऊपर का बता रहे हैं ना। हाँ, माधव मतलब 9 होता है, 9 नारायण होते हैं ना, 9 नारायण। चंद्र 1 होता है मतलब 19 भाग ऐसा लेना है। कितना ऊपर माधव 9 और चंद्र अर्थात 1, 19 भाग रूप प्रसिद्ध है। माधव चंद्र का अर्थ 19 लेना, माधव चंद्र मतलब 19, 1 और 9, और उनके द्वारा उद्धृत गुण धम्म, गुण मतलब डोरी होता है जीवा, और धर्म मतलब धनुष होता है। वो उसमें से 2 अर्थ निकल सकते शायद है। हाँ, गुण मतलब जीवा, गुण मतलब डोरी होता है ना, और धर्म मतलब धनुष्य के प्रमाणों के पूर्वोक्त का संपूर्ण कला अर्थात योजन के अंश माधव के 9 और चंद्र का 1 अर्थात 19 भाग स्वरूप है, तथा पक्ष में ज्ञानादि गुण और उसका ही अर्थ। गुण मतलब
ज्ञानादि गुण और अहिंसादि धर्मों में प्रसिद्ध जो संपूर्ण चातुर्य है वह माधव चंद्र त्रैविध्य देव के द्वारा उद्धृतत्वा प्रकाशित है। ये माधव चंद्र त्रैविध्य द्वारा प्रकाशित है, ऐसा अर्थ एक निकला माधव चंद्र उद्धरिया का, और दूसरा अर्थ निकला माधव चंद्र उद्धरिया मतलब 19 लेना वहाँ पर। हाँ जैसे 9 तो ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। अच्छा 9 जीवा 9 धनुष, ये 9 और 1 माधव और चंद्र ऐसा हुआ है, नारायण और 1। हाँ अर्ध ऐरावत आदि क्षेत्र और अर्ध जम्बूद्वीप में भी ऐसा ही जानना तथा पूर्वोक्त कही हुई गुण अर्थात जीवा और धर्म अर्थात धनुष के प्रमाण की संपूर्ण कला माधव अर्थात चंद्र अर्थात 19 रूप प्रसिद्ध है। ये सबकी ये 4 कला या 11 कला ऐसा बताया ना, ये नीचे का 19 ने बताया, वो बताया यहाँ पर सबके नीचे जो है 19 से उद्धृत है। ये सब कला जो है किससे भाजित है, 19 से भाजित है। उद्धर्य मतलब भाग देना उसको, मतलब 2 अर्थ निकाले उसमें से। माधव चंद्र आचार्य द्वारा ये बताए गए हैं, उद्धृत है मतलब प्रकाशित है, या माधव चंद्र मतलब 19 से भाजित है, ऐसे 2 अर्थ निकाले हैं। गुण का अर्थ जीवा, धम्म का अर्थ धनुष्य। ये जीवा और धनुष्य की सर्व कला 19 से उद्धृत है, एक अर्थ हो गया। और यहाँ पर माधव चंद्राचार्य त्रैविध्य देव के द्वारा अहिंसादि धर्म गुण और धर्म में जो प्रसिद्ध थे, मतलब ज्ञानादि गुण और अहिंसादि धर्मों में जो प्रसिद्ध माधव चंद्राचार्य है उनके द्वारा ये सब उद्धृत है मतलब प्रकाशित है। ऐसे 2 अर्थ उसमें से सूचित किए हैं। अब यहाँ आगे खाली अब चूलिक और पार्श्वभुजा निकालने वाले, फिर ये समाप्त हो जाएगा। ये पार्श्वभुजा मतलब केवल उसकी साइड बताएंगे, ये जो आएगी ना ये साइड, ये पूरा जो धनुष है ना, इसका जो धनुष है उसमें से नीचे का धनुष माइनस करेंगे तो उसकी पार्श्वभुजा आएगी। निषद पर्वत के धनुष में से, अभी मैंने पढ़ा नहीं आगे, ऐसा ही होगा। धनुष निषद पर्वत के धनुष में से हर क्षेत्र के धनुष माइनस करेंगे तो निषद की जीवा आएगी, पार्श्वभुजा आएगी, उसके बाजू की भुजा आएगी। वही ना निषद पर्वत का धनुष जो है, ये निषद पर्वत का धनुष यहाँ से पहले निकाला था ना पार्श्वभुजा का प्रमाण, वहाँ पर ये पूरा धनुष्य। हाँ अब इसमें से इसका धनुष माइनस करो तो ये रहेगा, वो ये पार्श्वभुजा आएगी। ये आए थे ना 20,000 कुछ, ये इसमें से वो पहले जब अपन सूर्योदय का निकाला था तब। 778 से अब एक 778 हो गया कि बस हो गया, फिर गणित फिर सब आगे सरल है। फिर आगे 100 गाता 100 गाता सरल एकदम, 150 बोले तो भी चलेगा, 100 150। हाँ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड ही हूँ। जानिए गुण मतलब जीवा, जीवा मतलब गुण। मैं अनंत गुणों से परिपूर्ण ऐसा जीव हूँ। मैं अनंत धर्मों से संपन्न ऐसा जीव हूँ। जानिए अपने गुण जीव को जानिए। यह मैं खाली नहीं हूँ, गुणों से भरा हुआ गोदाम। यह चैतन्य का गोदाम है, इसमें गुण भरे हैं, लबालब भरे हुए हैं। मैं अनंत गुणों का करंड हूँ, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। जानिए देखिए अपने में गुण देखिए। मैं गुणवान हूँ, मैं धर्मवान हूँ,
धर्मी हूँ, चैतन्य धर्मी हूँ, ऐसे एक अखंड धर्मी को जानिए। अपने प्रदेशों को गुणों से भरा हुआ देखिए। भरितावस्थ हूँ, मुझ में कहीं भी खाली जगह नहीं है। मैं विज्ञान घन हूँ, आनंद घन हूँ, आनंद का रसकंद हूँ। अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक स्वचतुष्टयात्मक निज वस्तु को जानिए। स्वरूप चतुष्टय स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्ग। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुनं नमो। हो गया, बंद किया। राजवार्तिक लेना था ना, बंद नहीं किया उसको। शास्त्री